हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है। ठीक है, ए बोला जा रहा है आपका क्या 5, बी है आपका 7 और सी है आपका 14 और डी है 0। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, आपका उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है तो 7 होता है। अम्लीय विलयन का कितना होता है तो आपका 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच होता है। अम्लीय का 0 से 7 के बीच होता है और 7 आपका उदासीन विलयन का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ठीक है, इनमें से आपके कौन सा यौगिक जो है एक अलग यौगिक का आपका बता रहा है। ठीक है, ए बोल रहा है चूना पत्थर, बी आपका खड़िया और सी है आपका संगमरमर और डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा यहाँ पे सही स्टेटमेंट होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना इनसे अलग है। ठीक है, चूना पत्थर और खड़िया और संगमरमर ये सब के सब आपके पत्थर के प्रकार है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक अलग सब्सटेंस है। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। ठीक है, इसको हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियों को एक जगह फिक्स रख करके हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टर करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा और खिलौने बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, मोटर गाड़ी में आपका कौन सा दर्पण सामने लगाया जाता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए? ए बोल रहा है समतल दर्पण, बी है आपका उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है उत्तल लेंस। कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, क्योंकि इसका जो व्यू होता है ना वो ब्रॉडर होता है, बड़े एरिया को ये दिखा सकता है। और जो चीज़ें होती हैं है ना, जो वस्तु होती हैं दर्पण के पीछे उनको छोटे आकार करके दिखाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ये दिखा पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट में आपको बताना है कि कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये बोल रहा है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है उत्तल लेंस। कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। हेडलाइट की जब भी बात करें तो आपका क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। और जब भी बात करें कि साइड मिरर में है ना, साइड मिरर का उपयोग मोटरों में किया जाता है तो कौन सा दर्पण होता है वहाँ पे? तो वो उत्तल दर्पण होता है उस केस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम कहाँ पे होता है? ये बोल रहा है आपका निर्वात में, बी है जल में, सी है आपका वायु में और डी है कांच में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो प्रकाश का निर्वात में आपका क्या होगा? सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, सबसे कम किस में होती है? कांच में होती है। ठीक है, तो न्यूनतम बोला गया है ना, न्यूनतम उसमें होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसके पार्टिकल ज़्यादा सामने सामने होंगे। ठीक है, वो आपका क्या होगा कि कम लाइट को आसानी से नहीं जाने देगा, कम लाइट को जाने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कांच जो होती है इसकी न्यूनतम, कांच में प्रकाश की न्यूनतम वेग होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका किस में होती है? तो निर्वात में होती है और उसके बाद वायु में, फिर जल में, तब जा कर के कांच में होती है। ठीक है, तो कांच में सबसे कम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या है? ठीक है, बेकिंग सोडा का आपका फॉर्मूला बताना है क्या होता है। ठीक है, Na2CO3 ये होना है। ठीक है, और बी बोला जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और थर्ड है आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, Na2NO3। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। बेकिंग सोडा का जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO और इसके बेस में 3। ठीक है, ये हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, लाल तपते हुए जो आयरन होता है, आयरन को गर्म करने से लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, उसमें जलवाष्प प्रवाहित करते हो तो कौन सा यौगिक बनता है? ये बोल रहा है आपका FeO बनता है, बी आपका FeH2O3 बनता है और सी बोल रहा है कि Fe3O4 बनता है और डी है आपका FeH बनता है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, Fe3O4 बनता है। ठीक है, ये Fe3O4 बन जाता है ना, इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बनता है हमारा जब आप तपते हुए लोहे में पानी या फिर वाष्प को पास करते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ अभिक्रिया करने से कौन सा उत्पाद बनता है? ये बोला जा रहा है आपका सोडियम
Na2ZNO प्लस H2 और सी बोल रहा है NaZNO2 और प्लस H2 और सी है आपका NaZNO2 प्लस H2 और डी है Na2ZNO2 प्लस H2। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, Na2ZNO2 प्लस H2 बनता है ना, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है लिटमस विलियन बैगनी रंग का जो रंजक होता है उस से निकाला जाता है। ठीक है, लिटमस आपका जो है कि ये बैंगनी रंग का रंजक है और ये किससे निकाला जाता है? ठीक है, ये बोल रहा है गुलाब के पौधे से, बी है लाइकेन के पौधे से, सी मेहंदी के पौधे से और डी है आपका घास के पौधे से। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। लाइकन के पौधे से ये जो है बैंगनी रंग का जो लिटमस का विलियन होता है वो निकाला जाता है। ठीक है, इसमें लाइकन के जो पौधे होते हैं उनके पत्तों को तोड़ा जाता है उनके और उसको उबाला जाता है, तो ये आपका बैंगनी रंग का इसका घोल आपको मिलता है, यही आपका लिटमस विलियन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ठीक है, एसिटिक अम्ल के बारे में, एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन होता है उस मतलब कि उसमें पानी जब मिलाया जाता है तो उसके बारे में आपका जो यहाँ 4 ऑप्शन है वो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ठीक है, इसका सिरका सी गंध होती है, जब आपका ये तनु एसिटिक अम्ल का जो गंध होता है वो सिरका जैसा होता है, भी बोल रहा है यहाँ पे कि आपका यह प्याज सी गंध देता है, और सी बोल रहा है ये सड़े अंडे सी गंध देता है, और डी है यह सड़े मांस की सी गंध देता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो तनु एसिटिक अम्ल का जो गंध होता है वो आपका सिरका की तरह गंध देता है। ठीक है, सिरका का भी में भी आपका कौन सा अम्ल मिलता है? तो एसिटिक अम्ल मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सिरका की तरह गंध देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ठीक है, एक विलियन है जो लाल लिटमस को कैसा कर रहा है? नीला कर रहा है, तो इसका पीएच का वैल्यू क्या हो सकता है? ए बोल रहा है 7, बी है आपका 4 और सी है आपका 5 और डी है 10। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षार करते हैं, है ना। क्षार की क्या प्रकृति होती है? क्षार की प्रकृति होती है कि आपका ये लाल लिटमस को नीला करेंगे और इसका जो पीएच वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा होता है, 7 से 14 के बीच होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ही वैल्यू है आपका 7 से ज़्यादा, वो आपका 10 है। ठीक है, 7 तो आपका किसकी होती है? तो 7 आपका लवण का होता है, मतलब कि उदासीन विलयन का होता है। ठीक है, और 7 से कम जो होती हैं वो किसका होता है? तो 7 से कम आपका अम्लीय का होता है। ठीक है, और अम्ल जो होते हैं वो आपका नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नांकित में कौन लवण है? ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा लवण है वो आपको बताना है। ए बोल रहा है HCl, बी है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K2SO4 और डी है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पे लवण बताना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K2SO4। ठीक है, ये आपका एक लवण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ठीक है, आपका जो है कि अल्कोहल में से उबाले हुए पत्ते को निकालते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ आयोडीन के सॉल्यूशन के ड्रॉप डालते हो तो उसका कलर कैसा होता है? ये बोल रहा है गुलाबी, बी है नीला, सी है आपका नीला काला और डी है आपका काला। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नीला काला हो जाता है। ठीक है, क्या होता है अल्कोहल में आप पत्ते को डालते हो ना तो पत्ता पहले कैसा होता है? हरा होता है, लेकिन उबले हुए आपका अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालने से इसका जो कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है, मतलब ये कलरलेस हो जाता है ना, कलरलेस बिना कलर का हो जाता है। और जब जैसे ही उसमें आयोडीन डालते हो तो वो नीला काला कलर का हो जाता है। और ये नीला काला कलर क्या बताता है? कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना। तो पत्ते में जब कार्बोहाइड्रेट टेस्ट भी इसको बोलते हो, आयोडीन टेस्ट को। ठीक है, तो ये आपका नीला काला कलर कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस का पत्तों में बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है ना, प्रकाश की जो किरण होती है वो कैसी गमन करती है? बोल रहा है सीधी रेखा में, बी है आपका टेढ़ी रेखा में, सी है आपका किसी दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? प्रकाश की कौन सी प्रकृति होती है? तो ये आपका सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है। ठीक है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ए बोल रहा है वास्तविक, बी है काल्पनिक और सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो समतल दर्पण जो आपका प्रतिबिंब बनाता है वो कैसे बनाता है? काल्पनिक और सीधा बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।